हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सपना स्टडी आइडिया में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास की एक ऐसी महिला इतिहासकार के बारे में जिन्होंने मुगल साम्राज्य के बारे में विस्तृत जानकारी दी है और उनकी प्रसिद्ध रचना के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है गुलबदन बेगम और उनकी प्रसिद्ध कृति हुमायूं के बारे में। ओके, चलिए अब इनका एक छोटा सा परिचय देखते हैं और कौन थी गुलबदन बेगम और उनकी रचना के बारे में। तो देखिए, बात करें इनके परिचय के बारे में तो देखिए जो गुलबदन बेगम रहती हैं, यह देखिए 1523 में इनका जन्म हुआ था और 1603 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो देखिए जो गुलबदन बेगम है मुगल सम्राट बाबर की पुत्री थी और हुमायूं की बहन थी। ओके, वे अकबर के शासनकाल में जीवित थी और उनकी विद्वता के कारण उन्हें ऐतिहासिक ग्रंथ लिखने के लिए प्रेरित किया गया था। उन्होंने हुमायूं नामक पुस्तक लिखी जो मुगल इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं अब हुमायूं जो उनकी एक रचना है उसकी उद्देश्य के बारे में देखते हैं और रचना में क्या क्या है उन सभी चीज़ों के बारे में देखते हैं। तो देखिए जो अकबर रहते हैं, अकबर ने गुलबदन बेगम से मुगल साम्राज्य के शुरुआती दिनों का एक लिखित विवरण तैयार करने का अनुरोध किया। उन्होंने अपने पिता बाबर और भाई हुमायूं के शासनकाल पर ध्यान केंद्रित किया और यह देखिए जो ग्रंथ है लगभग 1587 ईस्वी में लिखा गया। इसे फारसी भाषा में लिखा गया, लेकिन इसकी जो भाषा है सरल और कम औपचारिक थी। ओके, इन सभी पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बात करें इसके उद्देश्य की तो देखिए हुमायूं के जीवन और संघर्षों का वास्तविक चित्रण प्रस्तुत करना, मुगल परिवार की आंतरिक कहानियाँ, महिलाओं की भूमिका और शाही हरम का विवरण देना, शाही इतिहासकारों के विपरीत एक भावनात्मक और मानवीय दृष्टिकोण से घटनाओं का वर्णन करना था। ओके, आगे हम बात करें तो देखिए अगर यहाँ पे देखते हैं तो इनका छोटा सा जीवन परिचय देख लेते हैं। तो देखिए इनका जो जन्म है 1523 ईस्वी में काबुल में हुआ था। इनके पिता बाबर हैं और इनकी माता जो हैं दिलदार बेगम हैं। इनके भाई की बात करें तो हुमायूं कामरान मिर्ज़ा थे। मृत्यु इनकी 1603 में आगरा में हुआ था। इनकी जो भाषा है फारसी भाषा थी और इनकी जो प्रसिद्ध कृति है हुमायूं नामा था। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे है हुमायूं नामा की जो विषय वस्तु है। तो इसमें जो हुमायूं नामा जो रचना है इनकी, इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले बताया गया है कि बाबर के शासन का वर्णन। तो इसमें देखिए बाबर का व्यक्तित्व और उसकी प्रशासनिक नीतियाँ बताई गई हैं। पानीपत की पहली लड़ाई जो 1526 में लड़ी गई थी और दिल्ली पर कब्जा, इसको बताया गया है। और बाबर की मृत्यु और हुमायूं के लिए चुनौतियाँ, इन सभी चीज़ों का वर्णन उस किताब में मिलता है। और नेक्स्ट बात किया गया हुमायूं के जीवन और उनके संघर्ष के बारे में। तो उसमें बताया गया कि हुमायूं का दिल्ली की गद्दी पर बैठना, तो वो देखिए 1530 में बैठे और शेरशाह सूरी से युद्ध और 1540 में उसकी पराजय और 15 वर्षों का निर्वासन और फारस में सरल बताया गया है। 1555 में हुमायूं की पुनः दिल्ली वापसी और पुनः स्थापना बताया गया है। और हुमायूं की मृत्यु जो कि 1556 में हुआ और उसका अकबर पर प्रभाव क्या पड़ा इसके बारे में बताया गया है। और थर्ड बात करें तो उन्होंने मुगल हरम का विस्तृत वर्णन भी दिया है, जैसे कि मुगल साम्राज्य में महिलाओं की भूमिका क्या है, राजकुमारियों और बेगमों की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में बताया गया है, त्योहार, विवाह, रीति रिवाज और महल की जीवन शैली के बारे में इस किताब में वर्णन है। और नेक्स्ट बात करें तो पारिवारिक और सामाजिक संबंधों का चित्रण देखने को मिलता है। तो जैसे कि हुमायूं और उसके जो भाइयों हैं जैसे कि कामरान, अस्करी, हिंदाल के बीच संघर्ष, इसका वर्णन मिला है। अकबर के शुरुआती जीवन की घटनाएं देखने को मिला है और मुगल खानदान के अंदरूनी रिश्ते, प्रेम और ईर्ष्या की बातें उसमें लिखी गई है। ओके, अब बात करें अगर नेक्स्ट जो हुमायूं नामा की जो विशेषताएं हैं उसको देख लेते हैं। तो इसमें देखिए क्या है, फर्स्ट है व्यक्तिपरक शैली। तो इतिहासकारों के शुष्क दृष्टिकोण के विपरीत है। गुलबदन बेगम ने इसे एक भावनात्मक और मानवीय तरीके से लिखा। इसमें हुमायूं के व्यक्तित्व की कमजोरियों और अच्छाइयाँ दोनों प्रस्तुत की गई हैं। अगर सेकंड बात करें तो देखिए इसमें सरल और सहज भाषा का उपयोग किया गया है, जैसे कि फारसी भाषा का प्रयोग किया गया, लेकिन यह अन्य ऐतिहासिक ग्रंथों की तरह जटिल नहीं है। इसमें एक महिला की मृदुलता और आत्मीयता का स्पर्श देखने को मिलता है।
इसमें देखिए थर्ड अगर बात करें तो इसमें मुगल हरम का विस्तृत वर्णन देखने को मिला है, जैसे कि यह ग्रंथ मुगल महिलाओं के जीवन और उनकी भूमिका के बारे में जानकारी देता है। राजमहल में होने वाली घटनाओं, विवाह, संघर्ष और प्रेम संबंधों का चित्रण किया गया है। इसकी अगर बात करें और आगे की, तो इसमें ऐतिहासिक प्रामाणिकता देखने को मिला है, जैसे कि गुलबदन बेगम स्वयं घटनाओं की साक्षी थी, इसलिए इसमें दी गई जानकारी अधिक प्रामाणिक मानी जाती है। इसमें हुमायूं और उसके भाइयों के संघर्ष का अंदरूनी विवरण देखने को मिलता है, जो अन्य स्रोतों में नहीं मिलता। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसमें देखिए अकबर और हुमायूं की तुलना की बात कही गई है, जैसे कि गुलबदन बेगम ने हुमायूं को एक दयालु, धार्मिक और उदार शासक के रूप में चित्रित किया और अकबर की तुलना में हुमायूं को कम दृढ़ निश्चयी और कमजोर दिखाया गया है। ओके, तो अब बात करें नेक्स्ट हुमायूंनामा का ऐतिहासिक महत्व के बारे में। तो देखिए मुगल इतिहास की यह एकमात्र पुस्तक है जिसे किसी मुगल राजकुमारी ने लिखा था, और यह देखिए एक दस्तावेजी प्रमाण है जो हुमायूं के वास्तविक जीवन, संघर्ष और शासन को दर्शाता है। इसमें मुगल काल के सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं की जानकारी मिलती है, और यह देखिए यह नारी दृष्टिकोण से लिखा गया पहला ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसमें मुगल हरम का सजीव चित्रण देखने को मिलता है। हुमायूंनामा केवल एक ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है बल्कि एक व्यक्तिगत संस्मरण भी है। यह हमें मुगल काल की राजनीति, परिवार, संस्कृति और संघर्षों की जीवंत झलक देता है। गुलबदन बेगम की यह कृति मुगल इतिहास का एक अमूल्य दस्तावेज है। आई होप आप लोगों को यह छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग जुड़े रहिए सपना स्टडी चैनल के साथ।